अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय माता की। हर हर महादेव। तो चलो आज सनातन रेडियो आकाशवाणी चैनल, आकाशी चैनल से कुछ संदेश सुन लेते हैं। जैसे कि एक गांव था अमरोहा में, और एक शहर था बंगलौर, एक शहर था वाशिंगटन। एक कहाँ, दूसरा कहाँ, तीसरा कहाँ, लेकिन तीनों के तार जुड़े हुए थे। दो के बाप अमरोहा में गांव में अपने पुश्तैनी सनातनी मकान में रहते थे। अब सनातन क्या है? सनातन एक चरित्र है जो रिश्तों से बंधा हुआ है। एक बाप का बेटा बंगलौर में कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, मोबाइल का दुकान खोले हुए था, और दूसरे बाप का बेटा अमेरिका में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की किसी कंपनी में नौकरी करता था। काम दोनों का एक था। बाप दोनों के एक गांव अमरोहा में निवास कर रहे हैं। बंगलौर वाले लड़के का बिजनेस डाउन हो गया, मार्केट चेंज हुआ, लोग खरीदने के तरीके बदलने लगे, दुकान से बिक्री कम हो गई, समस्याएं खड़ी हुई। और पारस जो लड़का था, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई। उसकी पत्नी शोभा वैसे तो भली पत्नी थी, लेकिन बिजनेस कमज़ोर होते ही आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई, घर चलाना मुश्किल हो गया। तो पारस बचपन में अमरोहा के गांव में अपना समय बिताया था, और उसके पिता गांव में ही निवास करते थे, उसकी माता भी थी। उसके सपने बड़े थे, वो बड़े शहर में करियर बनाना चाहता था। तो पढ़ाई लिखाई अमरोहा में ही किया, और पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार अच्छे स्कूल में पढ़ाया भी। और पारस को यहाँ कोई काम सूझा नहीं, या तो कहें देख नहीं पाया, और या कहें कि बड़े शहर का मन में ख्याल, सपना बुने हुए था, और वहाँ जा कर के उसने अपना धंधा शुरू किया। कुछ बहुत कंप्यूटर टेक्नीशियन की भी जानकारी थी, लेकिन अब धंधा कमज़ोर हो गया था। उसकी मैडम शोभा ने उसको प्रेरित किया कि गांव से जाकर बाबूजी को ले आए, और उनका मकान बिकवा कर जो पैसा मिले उससे पुनः अपना बिजनेस को दोबारा शुरू करते हैं, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होगा। पारस को भी उसकी बात समझ में आई, और वो
2000 किलोमीटर दूर बंगलौर से अमरोहा अपने पिता के यहाँ चल देता है। सड़कें पहले से चौड़ी बन चुकी हैं, आवागमन के साधन बढ़ गए हैं, सड़कों पर भीड़ भी बढ़ गई है। एक तरह से कहे कि पुराना भारत अब नया भारत हो गया है और सड़कें चौड़ी हो गई हैं। वह घर पहुंचता है, पापा उसके दरवाजे पे ही मिलते हैं। पापा के पैर छूता है, पिताजी आशीर्वाद देते हैं, गले लगा लेते हैं और खाट पर बैठकर हालचाल करते। बातों बातों में ही उन्होंने बताया कि पड़ोसी पांडे जी का लड़का जो अमेरिका में रहता है, वो दोनों पति पत्नी आए और पांडे जी और उनकी वाइफ रोती गिड़गिड़ाती रही, फिर भी मकान बेचकर चले गए। अब वो दोनों प्राणी दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं कि अब कहाँ रहें। बेटा ये भी नहीं हुआ, ये भी घटना नहीं घटी कि पांडे जी के लड़के के साथ उसके मम्मी पापा का संयोग बनता है और वो लोग ये बातें सुनकर, उन लोगों की बातें सुनकर पारस थोड़ा नर्वस हो गया, क्योंकि वो भी तो इसी काम के लिए आया था। उसके बाप ने कहा आगे कि कहीं बाप दादाओं की, पूर्वजों की मकान को बेचा जाता है। हालांकि आज के डेट में क्या सही है क्या गलत है ये तो आपको निर्णय करना है, लेकिन यहाँ तो इस मृत्यु लोक में 4 कैरेक्टर जो आपस में गुथे हुए हैं उनकी बात हो रही है। पांडे जी उनकी पत्नी, पारस उनके बुजुर्ग पिताजी, माताजी और एक अमेरिका में पांडे जी का लड़का। कुल 6 कैरेक्टर गुथे हुए हैं। पारस उधेड़बुन में रहा, दिन गए रात गए, 2-3 दिन बीत गए, पिताजी के संगत में रहा और बातों बातों में ही उसके पिताजी ने कहा कि बेटा दुनिया बहुत बदल गई है, अब यहाँ भी बिजनेस के बहुत से रास्ते खुल गए हैं। उसके बेटा पारस ने पिताजी से ये बात सुनी और इस तरह से टाइम बीता। 3 दिन बाद पारस को समझ में आया क्या परिस्थितियाँ घूमी, मन में क्या विचार मंथन हुआ, क्या निर्णय हुआ। वो अमरोहा में ही अपने बिजनेस को करने का निर्णय लिया और पिताजी के साथ कुछ पल बिताने का निर्णय लिया। अपनी माताजी के हाथ का बना हुआ कुछ अच्छा खाने का निर्णय लिया। इस तरह से जहाँ अमेरिका वाले पांडे जी के लड़के के पिताजी और माताजी दुखी रह गए, पारस ने अपने निर्णय द्वारा अपने मम्मी पापा को भी इस उम्र में, वृद्धावस्था में निराश नहीं किया, दुखी नहीं किया और अमरोहा में ही अपने करियर को बनाने का सोच लिया। एक ज़माने की बात है, हम सुने थे कि एक सरकारी कर्मचारी था, अब क्या कहें, वो
उसकी ड्यूटी नदी के किनारे लहरा गिनने में लगा दी गई, क्योंकि उसका बॉस उससे नाखुश था, क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं चाहता था। ऐसे में वो लहरा गिनने लगा और आने जाने वाले नदी के किनारे के नाविकों को परेशान करने लगा कि तुम्हारी नाव आ जाती है और हमें लहरा गिनने में गड़बड़ी हो जाती है, तुम नाव इधर से नहीं लाओगे। समस्याएं बढ़ गई और काम भी हो गया। वो लहरा भी गिन लिया और नाविक भी अपना काम पैसेंजर को लेफ्ट टू राइट नदी से इस पार से उस पार पहुंचाने का कर लिए। तो इस तरह से आप इस बात से खुश मत होइए, आप आज के गार्जियन, कि मेरा एक लड़का बम्बई में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक वाशिंगटन में है। जब अकेले में बैठोगे तो दिल में चोट ही आएगी। इतना पढ़ा लिखा क्या किया, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक कनाडा में। मौके पर तो न कोई बात करने को है, न तो कोई खबर लेने को। मोबाइल से बस हाय हेलो हो जाती। और उसी में पड़ोस के रमाशंकर के लड़के, बेटे बहू, भरा पूरा परिवार साथ में है और हर फंक्शन हर त्यौहार खुशी से मनाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरों के सामने डींग हाँकना कि हमारा लड़का यहाँ है, हमारा लड़का वहाँ है, जबकि हकीकत में कमरे के अंदर इस बात का अफसोस होना, दुख होना कि मेरा लड़का मेरे साथ नहीं है, ये दो शब्द गार्जियन के लिए। तो यहाँ पर एक संत हुए आज से 500 साल पहले, क्या कहने, कहें कबीरा खड़ा बाजार में, दोनों दल से खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। समझो कि उस समय स्थिति क्या थी समाज में। हिंदू मुस्लिम लड़ने को तैयार थे और कबीरदास ने संदेश दिया, कबीरा खड़ा बाजार में, दोनों दल से खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरदास जिस जगह रहते थे, वैसे तो कहें बनारस में एक कबीर मठ है लहरतारा के पास। अब तो सड़की चौड़ी होने के कारण उसकी सुंदरता धूमिल हो गई है, अन्यथा उस जगह पर कबीरदास को मानने वाले उनके कबीरपंथी भाई लोग आज भी उनका झंडा बुलंद किए हुए हैं। तो कबीरा खड़ा बाजार में, दोनों दल से खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो लहरतारा वाली जगह उनकी जन्मभूमि बताई जाती। अब वो भी महुआ की तरह टपक पड़े बनारस की भूमि पर, जिनके माता पिता का पता ही नहीं कौन थे। और निश्चित है कबीर जैसा व्यक्तित्व अच्छे माँ की कोख से ही जन्म लिया होगा, तभी तो कबीर जैसे व्यक्तित्व को संभाल पाई होगी। इतने उखमजी कबीर हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, दोनों दल से खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बंदर की लड़ाई में बिल्ली मौसी का फायदा। दो बंदर लड़ रहे थे कि हमने रोटी का टुकड़ा बराबर बराबर करनी है, क्योंकि इसको प्राप्त करने में हम दोनों ने साझा मिलकर के मेहनत की थी। एक गृहिणी को ध्यान बटा रहा था और दूसरा इस ताक में था कि रोटी ले लेनी है। ये दोनों का गेम प्लान था। और ताज़ा ताज़ा रोटी बनारस में संकट मोचन में पास के मकान में गृहिणी द्वारा सेकी जा रही थी। दोनों बंदर भूखे थे और उन बेचारों को ठंडी में गर्म रोटी की ज़रूरत थी। तो उन्होंने प्लान बनाया कि रोटी कैसे मिल सकती है।
तो दोनों गए खपरैल के मकान में, बड़ेर पर बैठ गए, नीचे देखने लगे तो रोटी गरम गरम सेकी जा रही थी। तो ऐसे में दोनों उतरते हैं और एक गृहिणी का ध्यान भटकाता है और दूसरा रोटी मार लेता है। दोनों के गेम प्लान से रोटी पहुंच जाती है, लेकिन समस्या होगी, एक ने कहा मैं लाया हूँ तो मैं मेहनत ज़्यादा किया हूँ तो मेरा हक ज़्यादा है, और उसके हाथ में रोटी भी थी। दूसरा लाचार था, वो दावा कर रहा था कि मुझे भी आधी चाहिए क्योंकि मैं भी इसके प्राप्त करने में बराबर का मेहनत करता हूँ, प्लानिंग करता हूँ। तो बिल्ली मौसी ने उनके झगड़े को फरियाने में कहें कि एक पर ज़्यादा रोटी रखा, एक पर कम रोटी रखा, और कहा इसकी तरफ ज़्यादा है, इसको कम कर देते हैं, और उसमें से टुकड़ा तोड़ा और खा गया। अब दूसरी तरफ ज़्यादा हुआ, दूसरे से तोड़ा और खा गया। और बंदरों ने पूछा मौसी ये क्या कर रही हो? तो मौसी ने कहा बराबर कर रही। अब जिधर का ज़्यादा है उधर का कम करेंगे तभी तो बराबर होगा। और इस तरह से सारा ही टुकड़ा खा गई। बंदर मौसी का मुंह देखते रहे और बिल्ली की तरफ लपके। बिल्ली उछल कर पेड़ पर और पेड़ से गृहिणी के पास पहुंच गई। बंदर नीचे उतरे, गृहिणी देखकर डरी, लेकिन बेलन उठाया और इनकी तरफ लपकी। ये दोनों जान बचाकर भागे और बिल्ली बेचारी म्याऊं म्याऊं करके वहीं बगल में गृहिणी की तरफ देखते हुए। तो इस तरह से कबीरा खड़ा बाजार में दोनों दल से खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये हिंदू मुस्लिम थे, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम न दैत्यों से दोस्ती न तो देवताओं से बैर, न देवताओं से दोस्ती दैत्यों से बैर। जैसे नारद जैसा व्यक्तित्व बनारस की धरती पर उतर गया हो कबीरदास के रूप में, और वो महाराज कहते हैं क्या कहो कबीरा हमरा कोई नहीं, हम काहू के नाई, पारे पहुँची नाव जो लिए बिछुड़ी जाई। कबीरा हमको नहीं, क्या है, थोड़ा सा इसको मज़े लेकर के बोलते हैं। कबीरा हमको नहीं, हम काहू के नाई, पारे पहुँची नाव जो मिलके बिछुड़ी जाए। फिर से रिपीट करें। कबीरा हमरा कोई नहीं, हम काहू के नाई, पारे पहुँची नाव जो मिलके बिछुड़ी जाई। तो मिलके बिछुड़ी जाई, मिलके बिछुड़ी जाई। कबीरा हमको नहीं, हम काहू का नाव नाही, पारे पहुँची जा नाव जो मिलके बिछुड़ी जाए। बड़ी गंभीर बात है। हम किसी के नहीं हैं, हमरा कोई नहीं है। ये मृत्यु लोक में आए हैं तो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बाँध चला जंजीर। इस मृत्यु लोक में मानव देह में आए हो तो कबीरदास जी कहते हैं कबीरा हमरा कोई नहीं, हम काहू का नाही, पारे बिछुड़ी नाव तो पारे पहुँची नाव जो मिलके बिछुड़ी जाई। ये तो एक संगम तट है, नदी का किनारा है, नाव लगी हुई है, यात्री आ रहे हैं, कोई एक दिशा से, कोई दूसरी दिशा से, कोई तीसरी दिशा से, और वहाँ आकर एकजुट होते हैं। उसमें से कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि हम सबको जानते हैं। किस रूप में? कबीरा हमरा कोई नहीं, हम काहू का नाही। सब जुटे हैं, नाव पर सवार होंगे, एक ही मंजिल की तरफ चढ़ देंगे। गंगा के उस पार बीच में जल की कलकल करती तरंगे लेती जल की धाराएं, और उसके ऊपर नाव, यात्रियों से भरी पड़ी नाव, सब एक ही नाव पर सवार हैं। तो कबीरा हम काहू नहीं, हम काहू के नाई, जब पारे पहुंच गए तो सब बिखर लिए, सब अपनी अपनी दिशा में चल दिए। पारे पहुंची नाव जो
मिल के बिछुड़ा जाए। तो कहानी तो बस इतनी थी है, लेकिन गुणता बहुत कहे हैं। कबीरदास जैसा संत जिनको कुछ लोग तो, कुछ शिक्षा शास्त्री तो समाज सुधारक कहते हैं, कुछ क्रांतिकारी कहते हैं, कुछ विपरीत परिस्थितियों में अपने बात को रख देने की कला का ज्ञाता कहते हैं। ये तो नारद ही हैं, जो सनातन के एक पात्र हैं। नारद जो दैत्यों में और देवताओं में भी अपनी बात बड़ी कलाकारी से रखते हैं। और कबीरदास की तरह से कबीरा खड़ा बाजार में दोनों दल से खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये बातें थी। तो नाव जब पहुंच गई तो कबीरदास ने सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, बात तो कुछ गूढ़ है। फिर बात क्या है? बात है फिर बात क्या है? तो बात है, कबीरा हम कोई नहीं, हमरा कोई नाई। हम कोई नहीं, हम कुछ नहीं है। हम तो उस सनातन की धारा के एक धार हैं, जो आकाशीय रेडियो से सनातन के शब्दों को व्यक्त कर रहा है। सनातन अपरंपार है, जिसका आर है न पार है, जिसमें सब समाया हुआ है। उससे बाहर कोई है ही नहीं, कोई बाहर हो ही नहीं सकता। बाहर होने का कोई चांस ही नहीं है। बस अंतर कहाँ हो गया? समझ का। और समझ का अंतर क्या हुआ कि जिनको पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने अपने स्वार्थ के कारण अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ाई, विवेकपूर्ण पढ़ाई नहीं पढ़ाई, सही बात नहीं बताई। हिंदू मुस्लिम ईसाई तरह तरह के मानने वाले, एक दूसरे से लड़ने वाले, एक दूसरे को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने वाले पैदा हो गए। तो कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा हमरा कोई नहीं, हम काहू का नाय। पारे बीच पहुँची नाव जो, मिलके बिछुड़ी जाए। तो इस मृत्यु लोक में आए हो, माँ के गर्भ से आए हो, एक रास्ते से निकल के आए हो। अब उस रास्ते की जिक्र कर दूं तो लोगों को कहा जाएगा कि ये क्या बोल दिया। लेकिन कहा जाए तो माँ के रूप में स्त्री के गर्भ में रहे, 10 महीने रहे, अपने पीछे जाओ। 60 साल का हो तो 60 साल पीछे जाओ, 35 साल का हो तो 35 साल पीछे जाओ, 20 साल का हो तो 20 साल पीछे जाओ, और छोटे हो 11 साल को तो 11 साल पीछे जाओ, और अगर समझदार 6 साल के हो तो 6 साल पीछे जाओ। तो देखो तुम कहाँ थे? एक माँ की गर्भ में थे। तो तुम्हारी ओरिजिन तो एक ही है। जिसे नदी का किनारा है और नदी की पाट है, उसके बीच एक वो है, नदी का गर्भ है, जिसको तुम पार करते हो। और पार करके इस पार जब आते हो तो मानव शरीर के रूप में होते हो। नदी के उस पार किस रूप में थे, यही तो करौली शंकर महादेव बताते हैं। नदी के इस पार किस रूप में हो, ये तो सामने ही है। 2 हाथ पैर के आदमी हो, एक सिर पर खोपड़ी लगी है, सीने में दिल धड़क रहा है, और हाथ पैर 4, 2 नाक का छिद्र, 2 आँख का छिद्र, 2 कान का छिद्र, 9, कुल 9 छिद्र हो गए। और कबीर ने कहा, रंग महल में 10 दरवाजे, सैया निकस गए मैना लड़ी थी, ना मैं बोली ना मैं चाली, ओढ़ी चदरिया अकेली पड़ी थी, सैया निकस गए मैना लड़ी थी। सैया निकस गए मैना लड़ी थी। बड़ी मज़ेदार बात है। रंग महल में 10 दरवाजे। बहुत से सिनेमा हॉल बंद हो गए। एक ज़माने था कि सिनेमा हॉल का बहुत क्रेज़ था,
तो कभी सिनेमा मालिकों के हाल के मालिकों ने ये नहीं सोचा होगा कि सिनेमा हॉल भी बंद हो जाएंगे, ऐसा भी समय आ जाएगा। बंद हो गए, समय की धारा ने कहीं सिनेमा हॉल को बंद करा दिया। या इस वर्तमान में सिनेमा हॉल अप्रासंगिक हो गए। और क्या क्रेज़ था, झुंड का झुंड सिनेमा देखने के लिए जाता था। और क्या पिक्चर लगी है सबको पता था, किस हाल में कौन पिक्चर लगी है, आनंद मंदिर में कौन लगी है, शोले, प्राची में कौन लगी है, रंगीले, जुगनू में कौन लगी है, गुजनू। तो क्या क्या नाम थे, लोगों के बीच चर्चा के विषय थे। वो समय बीतते बीतते ये समय भी आ गया जब सिनेमा हॉल ही बंद हो गए। तुम क्या कर सकते थे? आदमी के बस में क्या था? क्या वो सिनेमा हॉल बंद करा सकता था? कतई नहीं। तो जो आदमी के बस में नहीं है, जो समय के साथ गतिशील है, समय के में अपने को परिवर्तित करते जा रहा है, वो तो प्रकृति है। तो कबीरा खड़ा बाजार में दोनों दल से खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो बड़ी बड़ी बातें हैं। कबीर जैसा क्रांतिकारी जो समाज को दे गया, कबीर जैसा समन्वयकारी जो समाज को दे गया, कबीर जैसा व्यंग्यकारी जो समाज को दे गया, और कबीर जैसा जीवट जो समाज को दे गया, कबीर जैसा योद्धा जो समाज को दे गया। क्या कहने। ये हिंदुस्तान की गरिमा में स्थिति है कि आज से 500 साल पहले कबीर जैसे योद्धा को इस हिंदुस्तान की माटी ने, इस भारत माता के गर्भ से जन्म लिया और भारत माँ के आंचल को प्रतिबिंबित किया कि यह हिंदुस्तान में, ऐ मेरे दिल में रहने वाले हिंदुस्तान के बच्चे, माँ माँ ही होती है। गंगा भी एक माँ है हिंदुस्तान में, जो नदी के रूप में लोग पूजते हैं। अब कहें कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की नदिया कोई न पूजे जे का पूछा खाए। ये तो कबीरदास जी कहें कि बातों में भी ऐसा हो कि झगड़ा लगा दो, बड़ी कठिन है। अब बात भी ऐसे हो कि गुड़ करते जाओ, समझते जाओ, समझ में ही नहीं आए। तो कबीरदास इसीलिए सफल रहे। कबीरदास ने जो लड़ाई लड़ी, बात तो जो कही, लोग उस बात को ही उधेड़बीन में फंसे रह गए और साधारण से साधारण पहुँच समझ गया और पंडित से पंडित नहीं समझ पाए। तो सनातन के योद्धा कबीरदास, जो इस भारत भूमि में काशी मंडल में लहरतारा की माटी पर अवतरित हुए थे, तो इस योद्धा को एक सलाम तो बनता है इस भारत भूमि में रहने वालों की तरफ से, जिन्होंने समाज में वैमनस्य की जगह मधुरता लाई, लड़ाई झगड़े की जगह शांति लाई, अज्ञानता की जगह ज्ञान को लाया और अतर्क की जगह तर्क को प्रस्तुत किया और सफलतम तरीके से किया। तो कहें कि कला में यदि कोई पैदा हुआ तो 16 कला में कबीरदास पैदा हुए। अब कोई झगड़ा मत कर लेना भाई, कबीर के इतने मानने वाले हैं और कबीर को लोग तो अनपढ़ कहते हैं। खुद कबीरदास जी कहें, मझ कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। अब तो उनके नाम मानने वाले सिद्ध करने पर लगेंगे नहीं उन्होंने कागज छुआ था, पढ़ा लिखा था। अरे पढ़ा लिखा कर क्या उनको करना चाहते हो कि बहुत पढ़े लिखे थे? आत्मज्ञान बिना सब झूठा, क्या मथुरा क्या काशी, घर में रखी वस्तु नहीं सूझे बाहर देखन जासी।
अब जिसको ज्ञान ही हो गया, जिसको आत्म ज्ञान हो गया, उसको कलम ज्ञान से क्या लेना देना है। लेकिन उनके अनुयायी लोग, उनके भक्त लोग ये बताने में लगे हैं कि कबीरदास पढ़े लिखे थे भैया। उनको बेइज्जती महसूस होती, कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। अरे बाप दादा भी तो हमारे पढ़े लिखे नहीं थे, तो क्या हमें क्या बेइज्जती है। सनातन का योद्धा इस बात से नहीं घबराता कि हमारे बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या संदेश को दिया। तो कबीरदास ने क्या संदेश को दिया। और कबीरदास जैसे योद्धा, जिसको कहें कि सभी कलाओं में माहिर, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अपनी बातों को रख पाया, तो योद्धा नहीं तो क्या था। वहीं है जीसस, ईसा मसीह जिनको कहते हैं, वो तो अपनी बात रखने के लिए इतना निपुण सकस नहीं हो पाए, या कहें कि वो अपनी बात को इतनी कुशलता से नहीं समझा पाए, और लोग दुश्मन हो गए और उनको सूली पर चढ़ा दिया। तो कबीरदास जी कहते हैं, यीशु अगर सनातन का संदेश ले गए थे तो कुछ मेरी भी कला सीख लिए होते, तो तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता। तो ऐसे योद्धा कबीर का यह वचन, यह तरंग, यह जो उनके मुखार बिंदु से निकला है, कबीरा हमरा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पारे बिछड़ी नाव जो मिलके बिछड़ी जाई। तो कबीरदास क्या संदेश देकर चले गए। कबीरदास संदेश देकर चले गए, युद्ध जारी है, युद्ध जारी रहेगा। अगर इस सनातन में के योद्धा बनना चाहते हो तो अपने को एक समझ लो बॉडी है, और इसमें से सनातन बोल रहा है, हम सुन रहे हैं। तो हिंदुस्तान की सरजमी पर रहने वाले सभी युवक जो कबीरदास को जानते हैं, उन्होंने एक संदेश दिया, युद्ध जारी है। क्योंकि जो युद्ध नहीं करता है वो गुलाम हो जाता है। युद्ध करना जरूरी है। अब वो युद्ध किस तरह का है, किस कला से लड़ा जाए, ये तो कबीर ही बता सकते हैं, नारद बता सकते हैं। एक बेचारे खान सर हैं, बहुत अच्छे अध्यापक हैं। अब वो एक उदाहरण दे रहे थे कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद लड़ना छोड़ दिया, सही बात। बौद्ध धर्म अपना लिया, सही बात। अहिंसा का पालन किया, सही बात। बौद्ध धर्म के प्रचार को, सत्य और अहिंसा के प्रचार के लिए बहुत प्रयास किए, सही बात। लेकिन इन सभी सही बात में से एक बात जो उन्होंने कही, अशोक ने लड़ना छोड़ दिया। उनका लड़ने का मतलब शस्त्र से और योद्धा से था। ये बात भी सही है। जब सब सही था तो परिणाम हुआ कि मौर्य वंश खत्म हो गया, बिखर गया, और कालांतर में बाहरी शक्तियों ने कब्जा कर लिया। पाटलिपुत्र, पटना, जो अशोक सम्राट की राजधानी थी, आज के काबुल, कांधार और पूरब में म्यांमार, दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई थी, सिकुड़ते सिकुड़ते मगध तक रह गई। अब मगध वालों ने लड़ना छोड़ दिया तो स्थिति ये आ गई कि सब मजदूर हो गए। तो आज के युवकों को सनातन रेडियो ये संदेश देता है कि युद्ध जारी रखो, लड़ना जारी रखो। अब लड़ाई बड़ी कठिन है, तो क्या करना है, कायर बन के चुप बैठ जाना नहीं है। कायर बन के चुप बैठ जाना सही है, नहीं है। आपको कायर बन के चुप बैठ जाना ये करना नहीं है।
जीवन एक युद्ध है, यही सत्य है। बचपन में पैदा होते हो, बड़े होते हो, युवा होते हो, बुजुर्ग होते हो, नौकरी करते हो, नौकरी छोड़ते हो, यात्रा करते करते देखो अपने आसपास, कोई आज वृद्ध था तो कल युवा था और परसों बच्चा था। आज कोई वृद्धा है तो कल युवा थी, परसों कोई बच्चा थी। तो इस तरह से बचपन से वृद्धावस्था तक की यात्रा को पूरी करते हो तो उठो जाग जाओ, कायर मत बनो। उठो जाग जाओ, कायर मत बनो। क्यों? क्योंकि आगे जीना तुम्हारा है, आगे तुम्हें ही जीना है, तुम्हारा ही जीना है। कबीर दास की इस महत्वपूर्ण बातों के साथ कबीर को अपने समय का कृष्ण कहा जाए तो गलत नहीं है। कृष्ण को 16 कला का अवतार बताया गया और कृष्ण को सनातन का एक योद्धा बताया गया। कुछ लोग तो इनको भगवान भी मानते हैं और मंदिर बना के इनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। कृष्ण और राधा, कृष्ण और राधा पर बात कभी और कर लेंगे। उस कृष्ण और राधा में कृष्ण को 16 कलाओं का, कला मीन्स कलाएं हजारों हैं। कोई चित्रकला है, कोई बांसुरी बजाने की कला है, कोई नृत्य कला है, कोई काष्ठ कला है और राजमिस्त्री कला है जो मकान को बनाते हैं। ऐसे में कृष्ण 16 कलाओं के बताए गए। तो उस कृष्ण ने उस जमाने में उनकी जन्म की भी कहानी बड़ी विचित्र है। उनके 6 भाई और कहते हैं 7वां कृष्ण। इनके माता पिता देवकी और वसुदेव कारागार में ही जिंदगी बिताए और प्रकृति ने कारागार से बचाकर इनको यशोदा वसुदेव के घर जमुना के पार पहुंचाया। वहीं इनका बचपन बीता, बड़े हुए। इनके मामा कंस इनसे ईर्ष्या जलन रखते थे, भयभीत थे और इनको मारने का बहुत प्रयास किया। लेकिन अंततः कृष्ण अपनी कलाओं के कारण, अपनी कुशलता के कारण, अपनी योग्यता के कारण और अपनी सोच समझ और दूरदृष्टि के कारण बचते गए और अंत में कंस जो प्रतीक था भय का, अहम का, वो मारा गया। और कृष्ण के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। वैसे तो बहुतों घटनाएं हैं। तो लोगों ने कृष्ण को 16 कला का 16 कला को धारण कर जन्म लेने वाला बताया। तो कबीर भी कलाओं के कलाधर थे, स्वामी थे, कलाओं के मालिक थे, जो उस परिस्थितियों में भी अपने को एकदम खड़ा किया वज्र की तरह। ना हिंदू बनेगा, ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। एक पिक्चर का गाना भी बहुत बढ़िया है। तो कबीर कह रहे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, दोनों दल से खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो ये सनातन का योद्धा कबीर समझा रहा है कि तुम सनातन से बाहर हो ही नहीं। सनातन न जिसका आदि है न अंत है, सनातन में सब समाहित है। सनातन से बाहर कोई नहीं है। इसलिए ये लड़ने की क्षुद्धता छोड़ो, ज्ञान के सही अर्थ को समझो और एक दूसरे को खुशी पहुंचाओ, दुखी नहीं।
क्योंकि इसी भारत माता के आंचल से तुम भी अन्न जल लेते हो, वह भी अन्न जल लेता है। तुम एक दूसरे से लड़ते हो, जैसे दो बेटे लड़ते हो तो माता दुखी होती है। इसी तरह से भारत माता के आंचल से अन्न जल लेने वाले तुम हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, क्या क्या नाम रख ली हो, रखते रहो, लेकिन वैचारिक रूप से लड़ो। किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए न लड़ो, किसी की हत्या कत्ल न करो। ऐसा तुम करते हो तो भारत माता के उस आंचल का अपमान करते हो जो तुम्हें शोभा नहीं देता। तो कबीरदास सनातन के योद्धा क्या कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, दोनों दल से खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। साथ ही वह ये भी कहते हैं कि कबीरा हमरा कोई नहीं, हम काहू के नाई, पारे पहुँची नाव ज्यों मिलके बिछुड़ी जाई। तो कबीरा हम काहू नहीं, हम काहू के नाई, पारे पहुँची नाव जो मिलके बिछुड़ी जाई। तो ये सनातन रेडियो इस ब्रह्मा की बगिया को, हिंदू कहते हैं इस बगिया को ब्रह्मा ने बनाया, और लोग तो और कहते हैं बस है बगिया, मजा लीजिए, किसने बनाया। कि आप नगर पालिका के पार्क में जाते हैं तो पार्क का मजा लेते हैं, घेर देते हैं कि किसने बनाया, या किसी थिएटर में जाते हैं तो पिक्चर का मजा लेते हैं कि किसने बनाया, या किसी झरने पर जाते हैं तो कल कल की आवाज़ झरने का मज़ा लेते हैं, पहाड़ों पर बिखरी हुई हरियाली का मज़ा लेते हैं, सौम्य और शीतल बहते हुई हवा को अपने तन से छूते हुए, सरक कर जाते हुए हवाओं का मज़ा लेते हैं, या हल्की हल्की ठंड में अपने प्रीतम के साथ बैठकर पहाड़ की चोटी को निहारने का मज़ा लेते हैं, या अपने प्रेमी के हाथों को पकड़े हुए आगे बढ़ कर पहाड़ की उस चोटी से नीचे की तरफ गिरते हुए पत्थर को देखने का मज़ा लेते हैं, या अपने प्रेमिका के गले में बाहें डाले कदम ताल करते हुए नीचे उतरने का, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, और पहाड़ की चोटी से, इस वादी से, इस हवाओं से, इस तरंगों से, इस मौसम से, सूर्य की पहाड़ की चोटी पर पहुंचती हुई धूप की अग्नि से अपने को सेकते हुए जीवन ऊर्जा की संचार का मज़ा लेते हैं, लेते हुए अपनी प्रेमिका के गले में बाहों को डाले हुए कदम ताल करते हुए नीचे गोलगप्पे वाले की पास जाकर थोड़ा चटकारे खाते हुए गोलगप्पे खाने की ख्यालों में सीढ़ी पर नीचे की तरफ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाने का मज़ा लेते हैं। ये तो है इस जगत में, ये सनातन रेडियो वही बताता है कि ब्रह्मा के इस सृष्टि में जो हिंदू लोगों ने कहा है, आप आए हो तो किसने बनाया, इसके चक्कर में न पड़ो, इस सृष्टि का मज़ा तुम ले रहे हो, पहाड़ की सुंदर हरियाली का, सरसराती हुई शीतल हवाओं का, आसमान से टपकती हुई वर्षा की बूंदों का, और दो प्रेमियों को आनंद के रूप में बांधे हुए पहाड़ की सीढ़ियों से नीचे उतरने का मज़ा लेते हैं। यही तो कहना है कि सनातन रेडियो इस गाने को पसंद करता है। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ आलम अलबेली, चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। बहुत पुराना गाना था, बचपन में सुने थे। एक ड्रामा पार्टी में एक लड़की गा रही थी। अब पहले का ज़माना है, लड़की के रूप में लड़के भी, जिनको लौंडा बोलते थे, वो साड़ी पहन के भी औरत का रोल अदा करते थे और डांस करते थे। उसी का एक गाना है, किस पिक्चर का है, जिसको पता हो लिख सकता है सनातन रेडियो कमेंट करने के लिए। आपको ऑफर करता है, अगर जानते हो तो ज़रूर लिखिएगा। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ आलम अलबेली, चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ आलम अलबेली, चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। अब सोचिए, बीकानेर कहाँ पर है? हिंदुस्तान की सरजमी पर राजस्थान में एक बहुत खूबसूरत प्लेस है बीकानेर। तो मेरा नाम है चमेली, वो एक प्रश्न पूछ रही है, चली आई हूँ अकेली, मैं हूँ आलम अलबेली बीकानेर से। तो इस ब्रह्मा की सृष्टि में माँ के गर्भ से छोटे नन्हे बच्चे के रूप में सिसकते, चिल्लाते, रोते हुए बाहर आने वाले सभी अब उस स्थिति में चले जाएं, जो जितने उम्र के थे उतने उम्र पीछे चले जाएं और देखें कि अब तक जो वो होते आया है, क्या सब उनकी मर्जी से हुआ है या वो किसी कठपुतली के पात्र हैं। क्या उन्होंने देखा और क्या जिया, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है, कहाँ से आए, क्यों आए, ये प्रश्न तो विचार कर लो, क्योंकि यात्रा तो पूरी होनी ही है। कहें आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांध चला जंजीर। तो भैया जाने का पारी आ गया, विचार करो क्या हो रहा है। कब आए थे, माँ के गर्भ से धरातल पर जन्म लिए थे और धीरे धीरे बढ़ते हुए, यात्रा पूरी करते हुए यहाँ तक पहुँचे हो। और ये यात्रा तो अवश्य ही समाप्त होगी, और जब यात्रा समाप्त होगी तो इसी को उस कबीरा ने कहा है, आए है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कबीर भी चले गए, लेकिन कबीर ये संदेश दे दिए कि जाना कहाँ है ये सोच लो, बाकी सब तो अंधेरे में मर गए। कहा कि बाप मरा आधे से अंधेरे में, लड़का पावर हाउस बनारसी बोलते हैं। पता ही नहीं है, आए और इस संसार की दौड़ में दौड़ने लगे। सच बात, दौड़ तो रहे नहीं हो, संसार की दौड़ में बंधन में फंसकर बेहोशी की अवस्था में दौड़ रहे हो कि कुछ कर लेंगे। अरे कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। प्रकृति तो अपने आप ही बैलेंस बना लेती है। बस काम ये करना है कि इस प्रकृति की बगिया को अपनी तरफ से उजाड़ कर, नष्ट करके, जलाकर, भ्रष्ट करके, बर्बाद करके, बंदरों की तरह से नोच खसोट कर फेंक देकर, परमाणु बमों से विनाश करके, लड़ाइयों द्वारा लड़कर समाप्त करके, एक दूसरे को दुखी और आहत करके जो तुम करोगे उसकी स्मृतियाँ
तुम्हारे सामने होगी और तुम्हारे साथ होगी, और स्मृतियों के गुलाम होकर तुम स्मृति लोक में स्मृति के बंधन से कहाँ कहाँ गुजरोगे। ये तो करौली शंकर महादेव आज के वर्तमान युग के कानपुर वाले भैया बताते हैं। कानपुर वाले गुरु महाराज डॉक्टर संतोष रमन बोलते हैं उनको। तो स्मृतियों से यह सारा संसार चल रहा है। ये करौली शंकर महादेव के पीठाधीश्वर डॉक्टर संतोष रमन जी बोलते हैं। तो इन्हीं के साथ इस ठंड के मौसम में, नए वर्ष में, इस खुशी के साथ इस नए वर्ष का आगाज करते हुए कि प्रकृति हमें इस वर्ष को सुखमय प्रदान करेगी, माता कामाख्या को प्रणाम करते हैं, भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं, करौली शंकर महादेव के पीठाधीश्वर डॉक्टर संतोष रमन जी को भी प्रणाम करते हैं कि वो पूरे मेहनत से, पूरी क्षमता से, पूरी ऊर्जा से, पूरी शक्ति से किसी मिशन पर लगे हुए हैं, और वो जो परिणाम है उनकी मिशन का मानवता के लिए, प्रकृति के लिए और विनाश के विरुद्ध विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए, निराश्रितों में आसरा देने के लिए, बीमारियों को इलाज देने के लिए और अस्वस्थों को स्वास्थ्य देने के लिए और भगवत प्रेम पैदा करने के लिए और माता का और पिता का संदेश देने के लिए, भोलेनाथ माँ कामाख्या की शक्ति का, ऊर्जा का एहसास कराने के लिए अपने अथक कंटिन्यूअस लगातार परिश्रम को कर रहे हैं और एक योद्धा की तरह से अपने कार्य में लगे हुए हैं। इस कारण से हम उन करौली शंकर महादेव के पीठाधीश्वर डॉक्टर संतोष रमन जी को बारंबार प्रणाम करते हैं और आते हैं भोलेनाथ की कृपा से। फिर हम थोड़ा सा मस्ती लेते हैं और इस नव वर्ष की शुभ बेला में थोड़ा सा गुनगुनाते हैं। ये आकाशी चैनल है और सनातन संदेश प्रसारित हो रहा है। तो जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओ जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता की, जय माता की, जय माता की। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।